हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू वर्ल्ड ऑफ माइक्रोब्स। जैसा कि हम सब जानते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो है वो बहुत सारे टाइप के होते हैं, जैसे कि बैक्टीरिया, वायरस, फंजाई, प्रोटोजोआ एक्सेट्रा। मतलब बैक्टीरिया, वायरस, फंजाई, प्रोटोजोआ और इनको छोड़कर भी और टाइप के माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, ये हम सभी को पता है। तो बैक्टीरिया और वायरसेस जो है ये तो बहुत ही फैमिलियर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है। और यहाँ पर जो प्रोटोजोआज होते हैं, मतलब माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का जो प्रोटोजोआ ग्रुप है, यहाँ पर इसमें एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म आता है जिसका नाम है प्लाज्मोडियम। अब प्लाज्मोडियम क्या है, तो आज के मेरे इस वीडियो में हम देखेंगे कि प्लाज्मोडियम क्या है और ये किस इन्फेक्शन का पॉजिटिव एजेंट है, मतलब प्लाज्मोडियम से कौन सा इन्फेक्शन होता है। तो प्लाज्मोडियम जो है ये सबसे पहले तो एक ह्यूमन पैरासाइट है। प्लाज्मोडियम एक ये ह्यूमन पैरासाइट है और ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म की जो प्रोटोजोन क्लास होती है, जो ग्रुप होता है, उसको बिलोंग करता है। मतलब ये एक पैरासिटिक प्रोटोजोन है और एक ये ह्यूमन पैरासाइट है। अब पैरासाइट का मीनिंग क्या होता है, तो पैरासाइट्स जो होते हैं वो ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो खुद के सर्वाइवल के लिए, खुद की ग्रोथ, खुद के मल्टीप्लीकेशन या खुद के डेवलपमेंट के लिए, ओवरऑल खुद के सर्वाइवल के लिए वो किसी और ऑर्गेनिज्म पे, किसी और होस्ट पर डिपेंडेंट होते हैं। तो प्लाज्मोडियम जो है ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म तो है, साथ में ये ह्यूमन पैरासाइट है। मतलब अपनी सर्वाइवल और अपनी ग्रोथ के लिए ये ह्यूमन बॉडी पर डिपेंडेंट होता है। साथ ही ये मॉस्किटो पैरासाइट भी है। मतलब ये ह्यूमन बॉडी में भी अपनी ग्रोथ और मल्टीप्लिकेशन करता है, साथ में मॉस्किटो की बॉडी में भी अपना ग्रोथ और मल्टीप्लिकेशन करता है। ये यूनिसेल्यूलर होता है। प्लाज्मोडियम जो है ये यूनिसेल्यूलर माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। यूनिसेल्यूलर का मीनिंग होता है सिंगल सेल, सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म। अब सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं, तो जैसा कि हमको पता है कि हमारी जो बॉडी होती है, जितने भी जो लाइफ फॉर्म्स है, आइदर वो ह्यूमन बींग हो गया, एनिमल हो गए, बर्ड्स हो गए, इंसेक्ट, जो भी लाइफ फॉर्म्स है वो सेल्स से मिलकर बने हैं। हमारी जो बॉडी है वो सेल्स से मिलकर बनी है। तो ह्यूमन बींग जो होते हैं वो मल्टी सेल्यूलर होते हैं। मतलब ह्यूमन बॉडी इज मेड अप ऑफ मोर देन वन सेल, एक से ज्यादा बहुत सारे सेल्स से मिलकर ह्यूमन बॉडी बनी हुई है। वैसे ही अदर जो ऑर्गेनिजम्स भी होते हैं वो भी मल्टी सेल्यूलर होते हैं, लेकिन जो कुछ ऑर्गेनिज्म होते हैं वो यूनिसेल्यूलर होते हैं, मतलब सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म होते हैं। तो प्लाज्मोडियम जो है ये भी यूनिसेल्यूलर होता है, मतलब सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है, ये सिर्फ एक सेल से मिलकर बना हुआ है। इट इज अ कॉजेटिव एजेंट ऑफ मलेरिया। अब सबसे जो मेन पॉइंट है वो ये है कि प्लाज्मोडियम जो है वो कॉजेटिव एजेंट है मलेरिया का। मलेरिया ये इन्फेक्शन के बारे में हमने सुना ही है कि मलेरिया जो है वो मॉस्किटो बाइट से होता है, मतलब मच्छर के काटने से मलेरिया होता है। लेकिन मलेरिया में जो मॉस्किटो बाइट जो होती है, मतलब मच्छर जो काटता है, वो मलेरिया के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं होता, वो सिर्फ वहां पर वेक्टर के फॉर्म में होता है। वहां पे जो पॉजिटिव होता है, एजेंट होता है जो कि मलेरिया कॉज करता है, वो होता है प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो कि मलेरिया कॉज करता है। अब प्लाज्मोडियम जो है इसकी डिस्कवरी सबसे पहले किसने की थी, तो एक ब्रिटिश डॉक्टर थे जिनका नाम था सर रोनाल्ड रोज। सर रोनाल्ड रोज ये एक ब्रिटिश डॉक्टर थे जिन्होंने 1902 में डिस्कवर किया था प्लाज्मोडियम को इन गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट ऑफ मॉस्किटो। अब सर रोनाल्ड रोज जो थे ये एक ब्रिटिश डॉक्टर थे और 1902 में इन्होंने डिस्कवर किया था प्लाज्मोडियम, इस माइक्रो ऑर्गेनिज्म को। और ये ऑर्गेनिज्म इनको मिला था एक मॉस्किटो के गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट में, या हम कह सकते हैं कि उस मॉस्किटो के इंटेस्टाइन में इनको ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म फर्स्ट टाइम मिला था। और उस टाइम इनको इनकी इस डिस्कवरी के लिए नोबेल प्राइज से अवॉर्डेड किया गया था। तो प्लाज्मोडियम जो है ये एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, यूनिसेल्यूलर है, मतलब सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है। ये एक ह्यूमन पैरासाइट है और माइक्रो ऑर्गेनिज्म का जो प्रोटोजोन ग्रुप आता है उसको ये बिलोंग करता है, इसलिए इसको पैरासिटिक प्रोटोजोन भी बोलते हैं। अब इसके बाद हम देखेंगे कि प्लाज्मोडियम जो होता है, प्लाज्मोडियम की मोर देन 100 स्पीसीज प्रेजेंट है। स्पीसीज मतलब प्रजातियां। प्लाज्मोडियम जो होता है उसकी 100 से ज्यादा प्रजातियां जो है वो प्रेजेंट होती है, लेकिन उसमें से सिर्फ 4 जो होती है, सिर्फ इसकी 4 स्पीसीज ऐसी है जो कि रिस्पॉन्सिबल होती है मलेरिया के लिए, मलेरिया इन ह्यूमन बीइंग।
और बाकी की जो इसकी स्पीसीज होती है वो इन्फेक्ट कर सकती है एनिमल्स को, बर्ड्स को, इंसेक्ट्स को और रेप्टाइल्स को। मतलब प्लाज्मोडियम की 100 से ज्यादा जो स्पीसीज है उसमें से सिर्फ 4 स्पीसीज ह्यूमन बीइंग में मलेरिया कॉज करती है, क्योंकि मैंने आपको अभी बताया कि प्लाज्मोडियम ये कॉजेटिव एजेंट होता है मलेरिया का, और मलेरिया जो है ये इन्फेक्शन होता है ह्यूमन बीइंग में। लेकिन इस 4 स्पीसीज को छोड़ के इसकी जो बाकी भी जो स्पीसीज होती है वो इन्फेक्शियस नेचर की होती है, वो इन्फेक्शन कॉज कर सकती है एनिमल्स में, बर्ड्स में, इंसेक्ट्स में एंड रेप्टाइल्स में। अब हम प्लाज्मोडियम की वो जो 4 स्पीसीज है जो कि ह्यूमन बीइंग में मलेरिया कॉज करती है उनके बारे में देखेंगे। तो सबसे पहले है प्लाज्मोडियम वाइवेक्स। यहाँ प्लाज्मोडियम को मैं कैपिटल P से डिनोट कर रही हूँ। प्लाज्मोडियम वाइवेक्स ये प्लाज्मोडियम की फर्स्ट ऐसी स्पीसीज है जो कि ह्यूमन बीइंग में बेनिग्न मलेरिया कॉज करती है। अब बेनिग्न मलेरिया जो है ये मलेरिया का एक टाइप है, और जिसको भी प्लाज्मोडियम वाइवेक्स का इन्फेक्शन होता है उसको बेनिग्न मलेरिया होता है। और बेनिग्न मलेरिया में जो फीवर होता है वो आता है हर 48 घंटे में, मतलब एवरी 48 आवर्स में फीवर जो है पेशेंट को आता है। अब सेकेंड जो स्पीसीज है प्लाज्मोडियम की वो है प्लाज्मोडियम मलेरियाई, और ये कॉज करती है क्वार्टन मलेरिया। ये भी मलेरिया का एक टाइप है जो कि प्लाज्मोडियम की मलेरिया स्पीसीज के इन्फेक्शन से होता है, और इसमें फीवर जो है वो आता है हर 72 आवर्स में, मतलब हर 72 घंटे में। थर्ड जो स्पीसीज है वो है प्लाज्मोडियम ओवेल। ये जो है ये कॉज करता है माइल्ड टर्शन मलेरिया, और इसमें फीवर जो है वो आता है 48 आवर्स में। जैसे प्लाज्मोडियम वाइवेक्स के इन्फेक्शन में जो फीवर है वो 48 आवर्स में आता है जो कि बेनिग्न मलेरिया कॉज करता है, वैसे ही प्लाज्मोडियम ओवेल जो है ये माइल्ड टर्शन मलेरिया कॉज करता है, और इसमें भी फीवर जो है हर 48 आवर्स में आता है। और फोर्थ जो स्पीसीज है वो है प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम, और ये जो स्पीसीज होती है प्लाज्मोडियम की वो कॉज करती है माइल्ड सबटर्शन मलेरिया। और ये वाला जो स्पीसीज है प्लाज्मोडियम का जो कि माइल्ड सबटर्शन मलेरिया कॉज करता है ह्यूमन बीइंग में, इसमें फीवर जो है वो मोर और लेस कंटिन्यू रहता है, मतलब फीवर कम ज्यादा होते रहता है, कंटिन्यू रहता है। तो ये हो गई 4 स्पीसीज प्लाज्मोडियम की जो कि रिस्पॉन्सिबल होती है ह्यूमन बीइंग में मलेरिया कॉज करने के लिए। अब इसके बाद हम देखेंगे लाइफ साइकिल प्लाज्मोडियम की। तो लाइफ साइकिल स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ पॉइंट्स बता दूं कि प्लाज्मोडियम की लाइफ साइकिल जो होती है उसमें एक प्राइमरी होस्ट होता है, एक सेकेंडरी होस्ट होता है और एक वेक्टर होता है। तो यहाँ पर प्लाज्मोडियम की जो लाइफ साइकिल है या उसको हम मलेरियल लाइफ साइकिल भी बोल सकते हैं, उसमें जो प्राइमरी होस्ट होता है वो होता है ह्यूमन बीइंग। ये जब लाइफ साइकिल स्टार्ट करूंगी मैं तब आपको और अच्छे से बताऊंगी कि प्राइमरी होस्ट जो होता है इस लाइफ साइकिल में वो होता है ह्यूमन बीइंग, और सेकेंडरी होस्ट और वेक्टर दोनों होती है फीमेल एनोफिलस मॉस्किटो। इस लाइफ साइकिल में प्राइमरी होस्ट होता है ह्यूमन बीइंग, और सेकेंडरी होस्ट और वेक्टर का रोल जो है वो परफॉर्म करती है फीमेल एनोफिलस मॉस्किटो। अब वेक्टर क्या होता है, तो वेक्टर जो होता है वो कैरियर होता है, मतलब किसी भी एक चीज को कैरी करके किसी और तक के ट्रांसफर करना या ट्रांसपोर्ट करना, वो होता है वेक्टर। तो फीमेल एनोफिलस मॉस्किटो जो होती है वो वेक्टर जैसे एक्ट करती है, वो प्लाज्मोडियम को कैरी करती है खुद में और ह्यूमन बीइंग में जाके ट्रांसफर करती है, मतलब ह्यूमन बीइंग हो जाता है वहां पर प्राइमरी होस्ट, और बाद में ह्यूमन बीइंग में वो प्लाज्मोडियम जब अपनी लाइफ साइकिल कंप्लीट कर लेता है और फिर से एनोफिलस मॉस्किटो के बॉडी में आता है, मतलब ह्यूमन बीइंग को बाइट करने पे फिर से वो एनोफिलस मॉस्किटो की बॉडी में जब आता है, तो यहाँ पर जो मॉस्किटो है वो वेक्टर का रोल तो परफॉर्म कर ही रही थी, साथ में वो सेकेंडरी होस्ट का भी रोल परफॉर्म करती है। अब डिटेल में लाइफ साइकिल देखेंगे प्लाज्मोडियम की। तो प्लाज्मोडियम की जो लाइफ साइकिल है वो कंप्लीट होती है 2 फेज में। फर्स्ट फेज होती है सेक्सुअल फेज और सेकंड होती है एसेक्सुअल फेज। तो सेक्सुअल फेज जो होती है वो मॉस्किटो की बॉडी में कंप्लीट होती है प्लाज्मोडियम की, और एसेक्सुअल फेज जो है वो ह्यूमन बीइंग की बॉडी में कंप्लीट होती है। लाइफ साइकिल स्टार्ट होती है यहां से
ये कोई मॉस्किटो है, फीमेल एनोफिलस मॉस्किटो, एफएम से मैं डिनोट कर रही हूँ, फीमेल एनोफिलस मॉस्किटो। ये बाइट करेगी जब किसी ह्यूमन बीइंग को, तो क्या होगा कि जब ये बाइट करेगी तो इसके सलाइवा के थ्रू उस ह्यूमन बीइंग की बॉडी में, ब्लड में स्पोरोजॉइड्स जो है उस प्लाज्मोडियम के स्पोरोजॉइड्स वो ट्रांसफर हो जाएंगे। ठीक है, जब ये फीमेल एनोफिलस मॉस्किटो बाइट करेगी किसी मैन को, मतलब किसी भी ह्यूमन बीइंग को, तो उसने जो प्लाज्मोडियम को कैरी किया था, जो कि मलेरिया के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है प्लाज्मोडियम, उस प्लाज्मोडियम को वो ट्रांसफर कर देती है उस मैन के, उस ह्यूमन बीइंग के ब्लड में। और यहाँ पर जब प्लाज्मोडियम आता है ह्यूमन बीइंग की बॉडी में तो वो स्पोरोजॉइड के फॉर्म में आता है। अब स्पोरोजॉइड्स जो है ये प्लाज्मोडियम की ही लाइफ का एक स्टेज है, मतलब वो प्लाज्मोडियम ही उसकी लाइफ का एक स्टेज है। अब जब ये ब्लड में आ जाते हैं उसके बाद ये लीवर में जाते हैं, ब्लड स्ट्रीम के थ्रू स्पोरोजॉइड्स जो है लीवर में एंटर करते हैं, और लीवर में एंटर करने के बाद ये कन्वर्ट होते हैं यहां पर मेरोजॉइड के फॉर्म में। ठीक है, स्पोरोजॉइड के फॉर्म में वो ब्लड में आए, और ब्लड में आने के बाद उन्होंने ब्लड स्ट्रीम के थ्रू एंट्री ली उस ह्यूमन बीइंग के लीवर में, और लीवर में वो मेरोजॉइड के फॉर्म में मल्टीप्लाई होते हैं, और मल्टीप्लाई होने के बाद लीवर को इन्फेक्ट कर देते हैं, लीवर को पूरा इन्फेक्ट कर देते हैं, और उसके बाद लीवर से फिर से ब्लड के थ्रू, ब्लड स्ट्रीम के थ्रू वो आ जाते हैं आरबीसीज में, मतलब रेड ब्लड सेल्स में। ये आरबीसीज है, यहाँ पर रेड ब्लड सेल्स में वो जो प्लाज्मोडियम है वो आ जाता है ब्लड स्ट्रीम के थ्रू, पहले लीवर को इन्फेक्ट करता है, वहां पे मेरोजॉइड के फॉर्म में वो मल्टीप्लाई होता है, और जब ये रेड ब्लड सेल में आता है तो ये कन्वर्ट होते हैं यहाँ पर ट्रोपोजॉइड्स के फॉर्म में। ये मेरोजॉइड, स्पोरोजॉइड, ट्रोपोजॉइड, ये सब जो है ये प्लाज्मोडियम के लाइफ फॉर्म है। मतलब जैसे जैसे वो अपनी लाइफ साइकिल शुरू करता है, अपने आप को मल्टीप्लाई करना शुरू करता है, अपनी ग्रोथ शुरू करता है, तो वो इन फॉर्म में कन्वर्ट होता जाता है। अब ये आरबीसी में आने के बाद, ये आरबीसी में मल्टीप्लाई हुए, खुद को मल्टीप्लाई किया, और यहाँ पर जो मल्टीप्लीकेशन हो रहा है वो हो रहा है एसेक्सुअल मल्टीप्लीकेशन, एसेक्सुअली ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं। मल्टीप्लाई होने के बाद वो आरबीसी को बर्स्ट करते हैं और फिर से आते हैं मेल गैमेट और फीमेल गैमेट के फॉर्म में। ये होता है मेल गैमेट और ये सेकंड होती है फीमेल गैमेट। अब मेल गैमेट और फीमेल गैमेट में ये दोनों कन्वर्ट हो गए। उसके बाद अब ये उसी ह्यूमन बीइंग के ब्लड में है, ठीक है, ब्लड को उन्होंने इन्फेक्ट कर दिया, लीवर को इन्फेक्ट कर दिया, ओवरऑल बॉडी को इन्फेक्ट कर देते हैं। उसके बाद अगर कोई फिर से कोई एनोफिलस मॉस्किटो उस ह्यूमन बीइंग को बाइट करेगी, मतलब कोई एनोफिलस मॉस्किटो उस इन्फेक्टेड ह्यूमन बीइंग को, जो कि प्लाज्मोडियम से इन्फेक्ट हो चुका है, उसको बाइट करेगी, तो क्या होगा कि ये मेल गैमेट और फीमेल गैमेट जो है उस मॉस्किटो की बॉडी में आ जाएंगे, उसके इंटेस्टाइन में आ जाएंगे, मॉस्किटो के इंटेस्टाइन में आ जाएंगे। और इंटेस्टाइन में आने के बाद ये यहाँ पर इंटेस्टाइन में ही, मान लीजिए मॉस्किटो का इंटेस्टाइन है, तो इसमें जो ये मेल गैमेट है और ये जो फीमेल गैमेट है, ये दोनों का फ्यूजन होगा। फ्यूजन होगा मतलब ये यहाँ पर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा। यहाँ पर मेल गैमेट और फीमेल गैमेट जो है मॉस्किटो की बॉडी में, उसके इंटेस्टाइन में सेक्सुअली रिप्रोड्यूस हो गए, फ्यूजन होगा दोनों का, और फ्यूजन के बाद ये यहाँ पर फिर से बनाएंगे स्पोरोजॉइड्स, और स्पोरोजॉइड्स बनने के बाद वो आ जाएंगे उसके सलाइवरी ग्लैंड में, उस मॉस्किटो की सलाइवरी ग्लैंड में। अब सलाइवरी ग्लैंड में ये आ गए, मतलब यहाँ पर स्पोरोजॉइड के फॉर्म में वो सलाइवरी ग्लैंड में आ गए, तो अब ये तैयार है किसी और पर्सन को इन्फेक्ट करने के लिए। अब इसके बाद जब ये सलाइवरी ग्लैंड में आएंगे और फिर से इसी मॉस्किटो ने किसी न्यू पर्सन को, किसी अनइन्फेक्टेड मैन को बाइट किया, तो फिर से इसकी सलाइवरी ग्लैंड के थ्रू ये जो स्पोरोजॉइड्स है वो बाहर जाएंगे और फिर किसी मैन को या किसी ह्यूमन बीइंग को इन्फेक्ट करेंगे। तो ये जो मॉस्किटो की बॉडी से लेकर ह्यूमन बॉडी तक की ये जो लाइफ साइकिल है प्लाज्मोडियम की, वो कंटिन्यूअस चलती रहती है। तो जो फेज जो है प्लाज्मोडियम की, जो ह्यूमन बीइंग की बॉडी में
कंप्लीट होती है वो होती है एसेक्सुअल फेज। यहाँ पर वो एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस होते हैं और मल्टीप्लाई होते हैं इन द फॉर्म ऑफ स्पोरोजॉइट, फिर कन्वर्ट होते हैं मेरोजॉइट में, फिर ट्रोपोजॉइट में, और फिर वहां पर मेल और फीमेल गैमेट बनाने के बाद जब उस मेल और फीमेल गैमेट को फिर से कोई एनोफिलस मॉस्किटो खुद में कैरी करती है तो उस मॉस्किटो के इंटेस्टाइन में वो मेल गैमेट्स और फीमेल गैमेट्स जो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से खुद का फ्यूजन करते हैं, वहां पर फर्टिलाइजेशन होता है और फर्टिलाइजेशन होने के बाद यहाँ पर फिर से नए स्पोरोजॉइट्स बन जाते हैं जो कि सेक्सुअली रिप्रोड्यूस हुए हैं। मेल गैमेट और फीमेल गैमेट के फ्यूजन से जो रिप्रोडक्शन होता है वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। तो सेक्सुअली रिप्रोड्यूस स्पोरोजॉइट्स यहाँ पर रेडी हो गए। अब ये स्पोरोजॉइट्स फिर सलाइवरी ग्लैंड में जाते हैं उस मॉस्किटो के, और अब ये मॉस्किटो भी उस प्लाज्मोडियम से इन्फेक्टेड है। तो अगर अब ये फीमेल मॉस्किटो जो है फिर से किसी नए पर्सन को बाइट करेगी तो उसकी सलाइवरी ग्लैंड के थ्रू ये जो स्पोरोजॉइट्स है वो किसी ह्यूमन बीइंग में फिर से ट्रांसफर हो गया और उसको भी मलेरिया होगा। तो इस तरीके से प्लाज्मोडियम जो है उसकी लाइफ साइकिल कंटिन्यूअस चलती रहती है। इसको ऐसे डिनोट कर सकते हैं कि लाइफ साइकिल ऑफ प्लाज्मोडियम। तो इसमें दो फेज है, एक एसेक्सुअल फेज है और एक सेक्सुअल फेज है। तो ये जो लाइफ साइकिल है ये ऐसे चलती रहती है, लेकिन यहाँ पर जो वेक्टर होता है वो हमेशा फीमेल एनोफिलस मॉस्किटो ही होती है। मतलब कि मॉस्किटो की बहुत सारी स्पीसीज होती है लेकिन किसी भी स्पीसीज का मॉस्किटो जो है वो प्लाज्मोडियम को ट्रांसफर नहीं करता है ह्यूमन बीइंग में। सिर्फ फीमेल एनोफिलस मॉस्किटो जो होती है वो उसको कैरी करती है, वो उसका मल्टीप्लीकेशन करती है खुद की बॉडी में और फिर फर्दर ट्रांसफर करती है उसको ह्यूमन बॉडी में, और ह्यूमन बीइंग को इन्फेक्शन होता है मलेरिया का। तो मलेरियल साइकिल में जो वेक्टर होता है वो फीमेल एनोफिलस मॉस्किटो होती है। मतलब मॉस्किटो की बाइट से मलेरिया नहीं होता, मॉस्किटो वहां पर सिर्फ एज अ वेक्टर और एज अ सेकेंडरी होस्ट रोल परफॉर्म करता है और ह्यूमन बीइंग प्राइमरी होस्ट का रोल परफॉर्म करता है। मलेरिया जो होता है वो होता है प्लाज्मोडियम से। पॉजिटिव एजेंट जो है वो मलेरिया का वो है प्लाज्मोडियम। तो बस आज के मेरे इस वीडियो में इतना ही। आई होप कि आपको मेरा टॉपिक समझ में आया होगा। अगर इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए।